नमस्कार, प्रणाम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एसटीटी सिवान में। मैं विशाल कुमार सैलेश आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत यानी विषम द्वितीय भाग के प्रथम नंबर चैप्टर यानी मंगलम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वही 50 को खतरनाक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। तो आइए देखते हैं हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके पूर्व साथियों हम लोग अपना जो व्याख्या था मंगलम का हम लोग देख देख चुके थे। आइए देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। अरे पहला ऑब्जेक्टिव कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, ठीक है ना। ऑप्शन है पुराणों से, वेदों से, उपनिषदों से, वेदांत से। इसका ऑप्शन सी क्या है बाबू? ऑप्शन सी सही है, मतलब मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है बाबू? उपनिषदों से, ठीक है ना। चलिए उसका अगला क्वेश्चन हम लोग बाबू कि अगला क्वेश्चन है सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? इसका ऑप्शन नंबर होगा हिरण्मयी पात्र, मतलब सोने के पात्र से, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन बी सही होगा इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का बाबू महत्तम ज्ञान का महान समान क्या है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो आत्मा इसका सही ऑप्शन है। महान समान क्या है? आत्मा, ऑप्शन सी सही है, ठीक है ना। चलिए आगे जानते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन अणु अणु से अणु क्या है, छोटा छोटा क्या है? ये भी क्या होगा बाबू? आत्मा ही होगा। ऑप्शन बी क्या है बाबू हम लोग का? सही है, ठीक है ना। उसके बाद ये देखते हैं, कह रहा है कि किसकी विजय होती है, इसकी कौन जीतता है, कौन किसकी विजय होती है? ऑप्शन सी क्या है बाबू? सही है, सत्य की, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन, नदियां नाम और रूप को छोड़ किसे मिल जाती हैं? ऑप्शन ए है समुद्र में, ऑप्शन बी है झील में, ऑप्शन सी है सरोवर में, ऑप्शन डी है तालाब में, ऑप्शन सी ये इसका सही है। ऑप्शन ए क्या है बाबू? इसका सही है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक है ना। आइए उसके बाद देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? इसका सही ऑप्शन क्या है बाबू? बी, यानी मंगल पाठ में कितने मंत्र? 5 मंत्र, ठीक है ना। मंगल पाठ में कितने मंत्र बाबू? 5 को मंत्र है, ठीक है ना। चलिए उसका तो और 8 नंबर में कि हिरण्येन पत्र यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत मतलब लिया गया है, ठीक है ना। और ये देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन भी क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। क्या होगा बाबू? सी नंबर, मतलब जो हिरण्येन पत्र वाला श्लोक है वो ईशावास उपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग, करा किसकी विजय नहीं होती है? 9 नंबर क्वेश्चन है, किसकी विजय नहीं होती है? ऑप्शन इसका कौन सा सही है? तो हम बताते हैं ऑप्शन सी सही है, असत्य की। असत्य क्या है बाबू? सही है। चलिए उसके बाद हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ऑप्शन ए इसका सही है, परमात्मा द्वारा। किसके द्वारा बाबू? परमात्मा द्वारा। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे विधामेतम पुरुष महानतम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना। देखिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी, श्वेतस्वतर उपनिषद से क्या किया गया है जी? विधामेतम पुरुष महानतम मंत्र को लिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसको देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अरे बाबू सत्य में जयते किस किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्य में जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? इसका ऑप्शन है क्या है बाबू? सही है, यानी मुंडक उपनिषद का। किसका बाबू? मुंडक उपनिषद का मूल मंत्र है, ठीक है ना। चलिए उसका देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न। कह रहा है ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? इसका सही ऑप्शन बी है, सत्य मार्ग को अपनाते हैं। कौन मार्ग को अपनाते हैं बाबू? सत्य मार्ग को। चलिए उसके बाद हिरण्य पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य का। ऑप्शन ये क्या है बाबू? सही है, सत्य का, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है विद्वान अपना नाम और रूप छोड़ किसमें विलीन हो जाते हैं? इसका सही ऑप्शन क्या है बाबू? इसका सही ऑप्शन हम लोग का ये परमात्मा में। किसमें बाबू? परमात्मा में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं, अरे आत्मा के गुण गुण रहस्य की व्याख्या किसमें की गई है? वो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी कठोपनिषद में। किसमें बाबू? कठोपनिषद में आत्मा के गुण रहस्य की व्याख्या की गई है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न अपना। देखो उपनिषद का रचनाकार कौन है, ठीक है ना। बताया भी गया था आप लोग पढ़ाते व्याख्या किए थे, तो उपनिषद का रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास, यानी वेद व्यास। ऑप्शन सी हम लोग का सही है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न। कर है कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है? ऑप्शन बी सही होगा इसका बाबू, वैदिक वांग्मय का। वैदिक वांग्मय का, ठीक है ना। चलिए उसके बाद करे बाबू अगला प्रश्न हम लोग का कि ये ध्यान से
कह रहा है कि आदित्य का प्रवाची क्या है? आदित्य का प्रवाची क्या है? सूर्य आदित्य का क्या है बाबू? प्रवाची है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बाबू बनी, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? ऑप्शन सी इसका क्या होगा बाबू? सही होगा, विद्वान जो होते हैं मृत्यु को वश में कर लेते हैं। ठीक है ना। इसका देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है बाबू कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? इसका ऑप्शन ए क्या होगा बाबू? सही होगा, यानी उपनिषद दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। उसके बाद बाबू प्रश्न हम लोग का कि सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना कहाँ है? इसका ऑप्शन सी क्या होगा बाबू? सही होगा, इन देवलोक में क्या है? सत्य का खजाना है। ठीक है ना। चलिए उसका 23 नंबर कर रहा हम लोग का कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से है? जैसे ही ऑप्शन सी होगा, ईशावास्य उपनिषद से जो है मंगलम पाठ का पहला मंत्र लिया गया है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद कर अब यथानस्कंदमाना मंत्र किस उपनिषद से है? ठीक है ना। यथानस्कंदमाना मंत्र किस उपनिषद से है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ठीक है, क्या होगा बाबू? इसका सही ऑप्शन क्या है बाबू? बी है, मुंडक उपनिषद से। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग अपना अगला अगला प्रश्न। कहता है जंतु के हृदय गुहा में क्या स्थित है? इसका ऑप्शन सी क्या होगा बाबू? सही होगा, जंतु के हृदय गुहा में क्या स्थित है बाबू? आत्मा स्थित है। क्या स्थित है जी? आत्मा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न। अरे बाबू दिव्यान पंथ मार्ग, दिव्यान मार्ग किससे प्रशस्त होता है? इसका ऑप्शन बी क्या होगा बाबू? इसका ऑप्शन बी नंबर क्या होगा बाबू? सही होगा, मतलब सत्य से दिव्यान मार्ग प्रशस्त होता है। चलिए उसका देखते हैं हम लोग का प्रश्न। कह रहा है बाबू रुर और यान महत्तम यान मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है ना। ये देखिए जो लिया गया है एक कौट उपनिषद से लिया, कहाँ से लिया गया जी? कौट उपनिषद से, कठोपनिषद। ठीक है ना। चलिए उसके उत्तर बाबू उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन बी क्या होगा इसका बाबू? सही होगा, 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है बाबू? 108 है। 29 नंबर क्वेश्चन है, नदियाँ कहाँ मिलती हैं? ऑप्शन बी क्या होगा इसका? सही होगा, समुद्र में मिलती हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न। कह रहा है बाबू कि सत धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए? ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा, हिरण्मयी पात्र को, यानी सोने के पात्र को। ठीक है ना। चलिए उसका देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न। कह रहा है किसे वश में नहीं किया जा सकता है? किसे वश में नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए क्या होगा इसका? सही होगा, आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए उसका बाद 32वां प्रश्न हम लोग का विद्वान शोक रहित होकर किसे देखता है? विद्वान शोक रहित होकर किसे देखता है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? परमात्मा को। किसको बाबू? परमात्मा को। ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग का बाबू बनी, उपनिषद में किस उपनिषद में उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा, इसका परम पुरुष की महिमा का वर्णन किया गया उपनिषद में। चलिए उसका 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, सत्य से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन बी क्या होगा बाबू इसका? सही ऑप्शन है, देवलोक प्राप्त होता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग का बाबू बनी, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए करने के विषय में किसमें बताया गया है? ईश्वर को प्राप्त करने के विषय में किसमें बताया गया है? ईश्वर को प्राप्त करने के विषय में किसमें बताया गया है? इसे बताया गया बाबू मुंडक में। किसमें बाबू? मुंडक उपनिषद में बताया गया है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग का बाबू कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? इसका ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा, ईशावास उपनिषद में परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत ना है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब अगला प्रश्न हम लोग का, ज्ञानी और अज्ञानी में भेद किसमें बताया गया है? ज्ञानी और अज्ञानी में भेद किसमें बताया गया है? ज्ञानी और अज्ञानी में भेद किसमें बताया गया है? ये बताया गया हम लोग का श्वेताश्वतर उपनिषद में। किससे वो? श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया। ठीक है ना। चलिए बहुत खूब। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग का, उपनिषद कितने प्रकार के हैं? थोड़ा किताब से हट के क्वेश्चन है, बता देते हैं आप लोग उपनिषद कितने प्रकार के हैं। तो उपनिषद हम लोग के 11 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं बाबू? 11 प्रकार के। ठीक है ना। चलिए उसका प्रश्न हम लोग का 39 नंबर कि सत्य का मुख किससे ढका है? सोने से। सुनिए क्या होगा बाबू? सही है, सोने से। ठीक है ना। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बाबू, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ठीक है ना। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है बाबू मुंडक से। कहाँ से जी? मुंडक उपनिषद से। ठीक है ना। चलिए मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। उसके बाद कह रहे बाबू मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं? मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं? ऑप्शन बी क्या होगा जिसका सही होगा? पद्यात्मक। क्या बाबू? और श्लोक रूप में नहीं, पद्यात्मक। ठीक है ना। चलिए उसके बाद कह रहे बाबू
साधक किसको पार कर जाते हैं? साधक किसको पार कर जाते हैं? ऑप्शन ए क्या होगा सही होगा, मृत्यु को पार कर जाते हैं। किसको पार पार कर जाते हैं जी? मृत्यु को। चलिए, उसके बाद हम लोग का अगला प्रश्न तो आ रहा है इसमें कि सत्य धर्म के लिए पाठक को क्या करना चाहिए? आवरण हटाना चाहिए, किसका आवरण? सोने के आवरण को हटाना चाहिए, ठीक है ना, आवरण हटाना इसका सही ऑप्शन है। चलिए, उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि उपनिषद किसके महिमा का गान करता है? ऑप्शन सी क्या होगा सही होगा, इसका सही आंसर होगा परम पुरुष परमात्मा, ठीक है ना, परम पुरुष। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि परमात्मा कहाँ रहते हैं? ऑप्शन ए क्या होगा बाबू? सही होगा सर्वत्र यानी सभी जगह। परमात्मा कहाँ रहता है? सर्वत्र यानी सभी जगह रहते हैं, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखते हैं प्रश्न। ये जो 46 नंबर क्वेश्चन है दूसरे चैप्टर का है, ठीक है ना, लेकिन जान लेते हैं हम लोग कि ऋषि आदि पंडित पंडित को क्या कहते हैं? कृतकम कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतकम कहते हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग का 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में कौन विलीन हो जाता है? नदियाँ। कौन सा मिल जाता है जी समुद्र में? नदियाँ, ठीक है, नदियाँ मिल जाती हैं, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है अगला प्रश्न कि मंगलम पाठ कौन सा पाठ है? पहला कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा है? ऑप्शन ए क्या है बाबू? सही होगा पहला पाठ है। क्या है बाबू? पहला पाठ है। उसके बाद कह रहा है बाबू 49 नंबर क्वेश्चन कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? ऑप्शन बी क्या होगा? सही जवाब होगा, ठीक है, सत्य का, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद 50वां यानी अंतिम प्रश्न हम लोग का कि विद्वान किससे मुक्त होकर परमात्मा में मिल जाता है? नाम रूप से। किससे बाबू? नाम रूप से। तो बाबू इन बनी ये रहा हम लोग का बिहार बोर्ड कृषि संस्कृत पीयूषम द्वितीय भाग, उसका पहला नंबर चैप्टर इन मंगलम का 50 को मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो और इसका जिनको भी वीडियो चाहिए वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना, उनको पीडीएफ मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार।